हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आ रखा हूं, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है राकेश अस्थाना। ठीक है दोस्तों, राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो है दोस्तों राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2020 में आरबीआई के गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई गवर्नर है वो कौन नियुक्त हुए हैं? शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रखा है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था NADA के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, ये जो नाटा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है नवीन अग्रवाल जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन है, लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों उत्पल कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो वो है दोस्तों उषा पाठे। ठीक है दोस्तों, उषा पाठे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको दोस्तों HSL के नाम से जाना जाता है, तो उसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों हेमंत खत्री जी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप लोग के इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों सुनीत शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, SBI बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों दिनेश कुमार खारे। ठीक है दोस्तों, दिनेश कुमार खारे को SBI बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने वन लाइनर में इसलिए लिया क्योंकि आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चनों को डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, डायरेक्ट एकदम माइंड में अपने सेट कर लो कि हाँ इसका आंसर यही है, ऑप्शन देखने की जरूरत ही ना पड़े आप लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला हमारा, UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हैं दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है दोस्तों, जो UPSC के अध्यक्ष हैं कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर राजकुमार श्रीवास्तव जी को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों वो है अनिल जैन। ठीक है, अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो दोस्तों परेश रावल जी हैं वो NSD के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है दोस्तों, जो परेश रावल एक्टर हैं, जो कॉमेडियन हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं उनके जो नए निजी सचिव हैं वो हैं P प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। P प्रवीण सिद्धार्थ जी हैं जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, 2020 के सेबी, ठीक है दोस्तों, जिसका पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों अजय त्यागी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अजय त्यागी जी 2020 के सेबी के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पे, NHAI के प्रमुख कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। और सुखबीर सिंह संधू जो है दोस्तों NHAI के प्रमुख
बने, ठीक है। NHAI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन अगला, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी को बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे, मेरे वीडियो में अगर जो कंटेंट है अगर आप लोग को ज़रा सा भी इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई विकास बैंक, जिसको दोस्तों हम ADB के नाम से जानते हैं, उसके नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो दोस्तों समीर कुमार खरे हैं, ठीक है दोस्तों। जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? समीर कुमार खरे को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो कार्यकारी निदेशक हैं दोस्तों वो हैं राजेश खुल्लर, तो ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के जो है दोस्तों राजेश खुल्लर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह है दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है दोस्तों। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों S कृष्णन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। S कृष्णन जी को पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो दोस्तों प्रीति सूदन को, ठीक है दोस्तों। WHO के स्वतंत्र पैनल में प्रीति सूदन को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद हुसैन रोबल को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय तेल निगम, जिसको दोस्तों हम IOC के नाम से भी जानते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है दोस्तों। श्रीकांत माधव वैद्य को भारतीय तेल निगम, ठीक है, IOC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, BCCI के अंतरिम CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो BCCI के अंतरिम CEO हैं दोस्तों वो है हेमांग अमीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेमांग अमीन को BCCI के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन अगला, किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी को, ठीक है दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा अगला, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, जिसको दोस्तों हम NTRO के नाम से जानते हैं, कि नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों अनिल धस्माना, ठीक है दोस्तों। जो अनिल धस्माना है उनको राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया प्रमुख बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस महिला को वॉरशिप में तैनात किया जाएगा? तो वो दोस्तों लेफ्टिनेंट रिति सिंह को, ठीक है दोस्तों। लेफ्टिनेंट रिति सिंह को भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार वॉरशिप में तैनात किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है खुशी चिंदालिया को, ठीक है दोस्तों। खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के एग्जाम के लिए। तो ये है दोस्तों शिवांगी सिंह, ठीक है, शिवांगी सिंह जी राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माली देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों वाहा नेडा, ठीक है दोस्तों। वाहा नेडा को माली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो वो है दोस्तों सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है एनएमसी है, उसके जो अध्यक्ष बने हैं पहले दोस्तों वो है सुरेश चंद्र शर्मा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों इंतेजी श्रीनिवास। ठीक है दोस्तों, जो इंतेजी श्रीनिवास है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों अल्पन बंदोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, जो अल्पन बंदोपाध्याय हैं उनको पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अगला, किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो दोस्तों पाकिस्तान ने निगार जौहर को अपनी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले कि हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है पुरस्कार व सम्मान से संबंधित, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वैशाली मोहंती को। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहंती को नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो श्री नरेंद्र कुमार हैं वह दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला, मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों लाजर चलवेरा। ठीक है दोस्तों, जो लाजर चलवेरा हैं वो मलावी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। जो डॉक्टर विधु पी नायर हैं उनको भारत का राजदूत कहाँ पर नियुक्त किया गया दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला हमारा, एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों अशोक लवासा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके जो उपाध्यक्ष हैं उनको वो कौन है दोस्तों? अशोक लवासा है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला, केनिया में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों वीरेंद्र पॉल। ठीक है दोस्तों, जो वीरेंद्र पॉल हैं वो केनिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, जो दिनेश के त्रिपाठी हैं वह नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों मैं पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं लेता। पीडीएफ मैं आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन अगला हमारा, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों हर्ष कुमार भनवाला। ठीक है, हर्ष कुमार भनवाला जो है दोस्तों कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो वह दोस्तों KN अंथापद्माभवन। ठीक है दोस्तों, जो KN अंथापद्माभवन है उनको राष्ट्रीय अंपायर आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किसे अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स, दोस्तों यहाँ पर एयरफोर्स होगा, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, किसे अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वह है दोस्तों चार्ल्स क्यू ब्राउन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह है दोस्तों जाकिर खान। ठीक है दोस्तों, जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन अगला, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो दोस्तों वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, आप लोग कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, वहाँ पर इसके 1 या 2 प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए जो ये आप लोग का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और हो सके तो उसको साथ ही साथ नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, ताकि आप लोग को अपनी लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा, आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ने के साथ साथ नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो है दोस्तों किशोर रुगटा। ठीक है, जो किशोर रुगटा हैं वो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो है दोस्तों शशिधर जगदीशन। ठीक है दोस्तों, जो शशिधर जगदीशन है वो एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अगला, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो है हरदयाल प्रसाद। ठीक है दोस्तों, जो हरदयाल प्रसाद हैं उनको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो ओम प्रकाश है उनको उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत के पहले लोकपाल हैं वो है पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है वो है, भारत के राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों अजय भूषण पांडे। ठीक है, जो अजय भूषण पांडे जी हैं उनको भारत का राज्य सचिव बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के लेखा महानिदेशक कैग कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों सोमा राय बर्मन। ठीक है, जो सोमा राय बर्मन है वो भारत के लेखा महानिदेशक बनी है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, 2020 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों अजीत डोभाल। ठीक है दोस्तों, जो अजीत डोभाल हैं वो 2020 के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला, भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों अशोक कुमार माथुर। ठीक है, अशोक कुमार माथुर को भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। शरद अरविंद बोबड़े को 2020 में भारत का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन अगला, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वो है दोस्तों तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, 2020 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वह दोस्तों एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह को 2020 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज मुकुंद नरवणे को भारतीय थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है राकेश सिंह भदौरिया। ठीक है, राकेश सिंह भदौरिया को दोस्तों भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो डीआरडीओ है उसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो वह दोस्तों विपिन रावत। ठीक है दोस्तों, विपिन रावत जी को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं नियुक्तियों से रिलेटेड वो आप लोग को इस वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और उसके आगे का जो काम है आप लोगों को करना है दोस्तों, ये इनमें से एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छोड़ना है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को अपने माइंड में सेट कर लेना है ताकि आप लोग के एग्जाम में इनके प्रश्न जो बनते हैं वो कभी भी ना
छूटें। ठीक है, तो दोस्तों इतना छोटा सा काम करना, बस आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर और ज़रूर बनता है। ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के लोकपाल किससे बनाया गया है? तो वह है दोस्तों डीके जैन। ठीक है, डीके जैन को बीसीसीआई का लोकपाल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों पंकज कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पंकज कुमार है उनको यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिक्की। ठीक है दोस्तों, FICCI फिक्की के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है संगीता रेड्डी को। ठीक है, यहाँ पर जो संगीता रेड्डी जी हैं उनको फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह दोस्तों मार्क एंथोनी फिलिप्स। ठीक है दोस्तों, जो मार्क एंथोनी फिलिप्स हैं उनको गुयाना देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? तो वह दोस्तों उर्जित पटेल। ठीक है, जो उर्जित पटेल है दोस्तों वो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुने गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 2020 में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वो है दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, जो हर्षवर्धन श्रृंगला है उनको 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम दोस्तों NHRC के नाम से जानते हैं, कि अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दोस्तों HL दत्तू। ठीक है, HL दत्तू को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम दोस्तों PTI के नाम से जानते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह दोस्तों अवीक सरकार। ठीक है, जो अवीक सरकार है उनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह दोस्तों अतनु कुमार दास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतनु कुमार दास को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह है दोस्तों जिन लिकुन। दोस्तों जिन लिकुन को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जिसको हम दोस्तों सेल कहते हैं, कि पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रेल के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो वह है दोस्तों संजीव सिंह। ठीक है दोस्तों, संजीव सिंह जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के समूह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 100+ क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अगला, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो वह दोस्तों एम वीर लक्ष्मी। ठीक है, जो एम वीर लक्ष्मी है दोस्तों वो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया गया दोस्तों छत्रपति शिवाजी को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो दोस्तों किया गया डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। ठीक है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन दोस्तों सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, जिसको दोस्तों हम सैम के नाम से जानते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह दोस्तों केनिची आयुकावा। ठीक है, केनिची आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसको दोस्तों हम फेडा के नाम से जानते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दोस्तों विंकेश गुलाटी। ठीक है, विंकेश गुलाटी जी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं?
तो वो दोस्तों तेलंगाना राज्य के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। जो तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं ये कौन है? सी पार्थ सारथी जो है दोस्तों, इनको चुनाव आयुक्त चुना गया तेलंगाना राज्य का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन दोस्तों, यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो दोस्तों वो बनाया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारे स्क्रीन पे सामने। योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं जापान के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फेसबुक कंपनी ने वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो किया है दोस्तों अरुण श्रीनिवास को। ठीक है, अरुण श्रीनिवास को फेसबुक कंपनी ने वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक नियुक्त किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों मुरली रामकृष्णन। ठीक है दोस्तों, मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो वो है दोस्तों लिसा कैंपबेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। जो लिसा कैंपबेल हैं वो कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। तो चलिए ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, जो राइट आंसर जो है आप लोग यहाँ पर टोक्यो कोनेसी को। ठीक है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वह दोस्तों रजत सूद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो रजत सूद हैं वो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एल&टी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ईडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं दोस्तों सुब्रमण्यम शर्मा। ठीक है, सुब्रमण्यम शर्मा जो है एल&टी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों पोलैंड के। ठीक है, जो आंद्रेज डूडा है दोस्तों वह पोलैंड देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन अगला वो है, ली सिन लंगू किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं सिंगापुर के। ठीक है दोस्तों, जो ली सिन लंगू हैं वो सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों रजनीश कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रजनीश कुमार जी को भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों सीमांचल दास को। ठीक है, सीमांचल दास को IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC के कार्यबल का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों गिरिजा शंकर मुंगाली को। ठीक है दोस्तों, गिरिजा शंकर मुंगाली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो क्वेश्चन दोस्तों, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों सुनील सेट्टी को। ठीक है, सुनील सेट्टी जी को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय जनसंचार संस्था के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं दोस्तों संजय द्विवेदी। ठीक है, संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्था के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों ये थे आप लोग के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।